इस पड़ताल में हम उस गुफा तक पहुंचे जिसे सीता माता का धाम बताया जाता है। तो उस गुफा में भी पहुंचे जहां एक संत ने घोर तप किया था। लेकिन अभी हमें रावण की गुफा में पहुंचना बाकी था और हमारी ये पड़ताल उसी तरफ आगे बढ़ी। क्या वाकई इस गुफा में कभी सीता माता ने विश्राम किया होगा? क्या वाकई इस गुफा में कभी एक संत ने सदियों तक तप किया होगा और शेरों ने उनकी सुरक्षा की होगी क्या? और क्या वाकई इस चट्टान को बजरंगबली ने अपनी कानी उंगली से चीर दिया होगा क्या? अपनी राम भक्ति का प्रमाण दिया होगा क्या? इसी आस्था की तरह आस्था का एक और दर मिलता है। तपोवन के इस पर्वत पर रावण के तप की भी एक गुफा मिलती है। अब हम बढ़ चले हैं रावण गुफा की ओर। हम ये जानने निकले हैं कि आखिर वो कौन सी जगह जहां रावण ने किया था तप। रावण गुफा यानी एक ऐसी गुफा जिसमें रोशनी तक नहीं पहुंचती, जिस गुफा तक कोई भक्त नहीं जाता। यही रावण का गुफा। यहाँ रावण जो मायावी का रूप धारण करके यहाँ रावण का यहाँ तपस्या करते थे रावण। तो इसी तप को तोड़ने के लिए ऊपर में हनुमान जी ने गदा चलाया। हाँ, गर्जना शक्ति से रावण का तपस्या भंग किए। बिल्कुल, देखिए जिस जगह पर हम खड़े हैं इससे ऊंचाई पर जहाँ हम पहले गए थे, जहाँ पर हनुमान का गदा चला था और वहाँ पत्थर टूट गई थी उस गर्जना से, इस जगह बैठे हुए रावण का तप भंग हुआ था। ये देवघर का वो अनोखा धाम है जहां पग पग पर कथा मिलती है और गुफा गुफा में आस्था बसती है। जो आस्था इस तपोवन पर्वत की हर कठिनाइयों से पार पाने का साहस देती है। तो चलिए तपोभूमि के इस तपोवन के हम आखिरी सुरंग से गुजर रहे हैं। कहते हैं आदमी कितना भी मोटा हो या पतला हो, इन सुरंगों से भगवान की माया ऐसी है कि निकल ही जाता है। हम भी निकल गए रावण की गुफा से होते हुए बाहर। ये अपने आप में तपोवन का ये पर्वत श्रृंखला बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए। कोई नहीं जानता कि इस कठिन सुरंग को पार करना वाकई आसान है या फिर आस्था इसे आसान बना देती है। कोई नहीं जानता कि इस चट्टान को खुद बजरंगबली ने अपनी उंगली से चीर दिया था या फिर यह कुदरत की ही एक अनोखी संरचना है। कोई नहीं जानता कि इन गुफाओं में कथा बसती है या फिर वक्त के साथ इन गुफाओं में आस्था ने आकार लिया होगा। तो ये थी धामों के धाम देवघर धाम की पड़ताल। आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।